एक लड़की से ज़्यादा ताकत और सतीत्व की परीक्षा और बैराग की परीक्षा कोई पूजा नहीं दे सकती है, क्योंकि एक लड़की ही है जो 2 घंटे के ब्याह में अपने पूरे परिवार को छोड़कर दूसरे के घर जाती है और ये शपथ लेके जाती है कि उस घर को स्वर्ग बना देगी और अपने परिवार को छोड़ के जाती है। बाहर निकलते समय जो धन उसके हाथ में होता है, जो अक्षत जिसे अक्षय धन कहते हैं, वो चावल भी अपनी माँ के आंचल में डाल के जाती है पीछे की तरफ फेंक कर। और जब ससुराल में जाती है तो अपने हक का चावल आगे की तरफ डहली लांग कर गिरा कर जाती है। हाथ के छापों से, पैर के रंग से मायके में कलर को छोड़ते हुए और ससुराल में कलर को लेके जाती है। बहुत धन संपदा सब कुछ मायके वाले देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी संपदा है वो बेटी है। उससे बड़ा धन एक माँ बाप और कुछ नहीं दे सकते हैं। और आजकल तो जो प्रथा हम कह रहे हैं, इस प्रथा को तो गए हुए बहुत दिन हो गए। आजकल जो शादियाँ हो रही हैं, पहले लोग धर्म पत्नी कहते थे, अर्धांगिनी कहते थे, अब लोग बीबी कहते हैं, वाइफ ही कहते हैं। बीबी छोड़ सकते हैं आप, वाइफ को छोड़ सकते हैं आप। आचार्य जी ने ठीक ही कहा, धर्म पत्नी को कैसे छोड़ेंगे? धर्म पत्नी को छोड़ेंगे तो आपको सारी राज रियासत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तब आपको वियोग लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे, एक माँ बाप की सबसे बड़ी संपदा उसके बच्चे होते हैं। घर बीवी का बनाया उसने, बच्चे उसके पैदा उसने किया, तो फिर आपके पास बचा क्या? आपका अपना क्या बचा? धन भी उसी का। तो सब कुछ देकर तो आपको अर्धांगिनी का मतलब ही है आधांग। ये तो आजकल बीबी, वाइफी, बाबू, सोना ये सब हो रहे हैं, इसलिए छोड़ दिए जाते हैं। उनके प्रति इतनी ममता लोगों को नहीं होती है। लेकिन धर्म पत्नी का मतलब है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं और ना वो आपका परित्याग करेगी। वहाँ तक तलाक नहीं होता है। कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, जिस दिन आपकी पत्नी धर्म पत्नी हो जाती है, उस दिन धर्म से आपकी हो गई, तो आप उसे तलाक नहीं दे सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत तलाक नहीं देने देगी। यही नियम है, क्योंकि आपका सर्वस्व वो ले लेगी तो आपके पास बचेगा क्या? पुरुष तो कंगाल है, जिसे कहते हैं भिखमंगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। स्त्री के पास घर का सुख, बच्चे का सुख, माँ बाप का सुख, सारी सेवा तो एक बहू ही करती है, तो वो तो सब कुछ अपने साथ ले जाएगी। सोच के देखिएगा, एक औरत 3 घंटे के पूजे में दूसरे के घर को, हर हिस्से को अपना लेती है और अपने असली घर को छोड़ आती है, तो फिर आपका क्या बचा? सोच के देखिएगा। समझ रहे हैं ना? आचार्य जी ने गलत नहीं कहा, बहुत सही बात है।